फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जितने लोग आज पहली बार आए हैं, उन सबको मैं ये बता सकता हूँ, वेलकम टू द फैमिली। है ना। मुझे पता है आपको बहुत सारा चीज़ लग रहा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना, कैसा काम होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें लग रहा होगा। सो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो भी चीज़ आप देखे हो बिजनेस प्लान में, प्रेजेंटेशन में, जो भी चीज़ आप समझे हो, वो सब कुछ सही है। हाँ, सब कुछ सही है। इनफैक्ट जो एक्चुअल में मिलने वाला है वो उससे भी ज़्यादा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द फैमिली। क्लैप फॉर योर सेल्फ, एंड बाकी सब लोग भी उनके लिए क्लैप करना एक बार, जितने लोग पहली बार आए हैं। हाँ। सेकेंड थिंग इज, थैंक्स टू माई अपलाइंस, जो जिन्होंने मुझे ये काबिल समझा कि आज मैं आके कुछ डिलीवर कर पाऊँ। तो आज आज का दिन एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा, मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं। हाँ, कि एक तो बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो आती है कि क्या बोलें, क्या बोलें और कहाँ से शुरू करें, क्योंकि करीब करीब 9 साढ़े 9 साल हो गया मुझे बिजनेस में, और 9.5 साल में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये सब कुछ बताना तो चलो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं इतने कम समय में, 1 घंटे के अंदर, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा। राइट। सो उसके लिए हमारे अपलाइन को पहले तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, सो आई वॉज इन इंडिया, इंडिया में था मैं। वहाँ से मैं वापस आ रहा था, तो बीच में ब्रिजेश भैया का, हमारे ग्रेट ग्रैंड अपलाइन एसोसिएट भी पार्टनर ब्रिजेश यादव, हाँ, ब्रिजेश भैया का मैसेज आया कि आज तुम्हें लेना है पीटीएस। हाँ। तो अब मैंने बोला, ठीक है, आज लेते हैं। सो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट टाइम, करीब दोपहर से अभी तक, माई जो हार्ट बीट जो है वो मेरा बढ़ रहा है। तो अगर कुछ हो, कुछ आगे पीछे हो, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, आई विल ऑल्सो एडजस्ट। है ना। ओके। सो ये जर्नी की शुरुआत में अपने बारे में आपको कुछ बताता हूँ, जिसमें आपको कुछ समझ में आएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हिंदी, इंग्लिश और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में समझते होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की। बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश भी बोल सकता हूँ मैं। और आई नो आपके लैंग्वेज वाइज ट्रांसलेशन का भी ध्यान रखा जा रहा होगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी लैंग्वेज वाइज आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा हिंदी में भी एक्सपर्टीज नहीं है, या तो इंग्लिश में भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, और आप समझ जाओगे, मोटा मोटा आप समझ जाओगे चीज़ें। हाँ। तो इस बिजनेस की शुरुआत एक्चुअली क्या हो, मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा में, एक छोटे से एक गांव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है, मेरे फादर टीचर थे। और वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं फिर 11th 12th किया। फिर 11th 12th करने के लिए मैं बाहर आ गया था, लाइक गांव में नहीं पढ़ा था, मैं भुवनेश्वर आ गया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद मैंने बीटेक भी की है। तो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर बाई प्रोफेशन, और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा भी किया हूँ, क्योंकि डिप्लोमा का होता है 3 साल, उसके बाद इंजीनियरिंग का होता है 3 साल। मतलब डिप्लोमा के बाद जो जाते हैं उनको 3 साल होती है इंजीनियरिंग, और बीच में 1 साल का प्रिपरेशन है। तो देखा जाए तो 7 साल टेक्निकल पढ़ा हूँ। और 7 साल टेक्निकल पढ़ने में प्रॉब्लम कुछ नहीं, बट हर चीज़ में एनालिसिस हो जाती है। हाँ, हर चीज़ में एनालिसिस हो जाती है, हर चीज़ में लगता है कि ये ऐसा क्यों। हाँ, तो कोई चीज़ एक बार में समझना थोड़ा कम कम होता है, मेरे साथ ये हुआ था। और ऊपर से सब कुछ अच्छा चला, लाइक इंजीनियरिंग वाइज ऑल्सो गुड, आई एंजॉयड माई माई स्टडी ऑल्सो। मैं जो पढ़ाई कर रहा था उसको भी मैं बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद एक कैंपस सिलेक्शन होती है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको पता होगा। आप में से जितने लोग इंजीनियरिंग की हो, या आपके घर कोई, घर में रिलेटिव में कोई किया है, तो आपको पता होगा ये कि कैंपस सिलेक्शन करके कुछ होती है। तो जो कैंपस सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट कंपनी में बैठा, फर्स्ट कंपनी में आई गॉट सिलेक्टेड। तो जून 2010 की बात है, मैंने अपना बीटेक जो है वो ख़त्म किया, और जुलाई से मैं जॉब में था। तो एवरीथिंग वाज गुड, राइट। एवरीथिंग वाज गुड, एंड ऑल्सो आई एंजॉयड माई माई जॉब ऑल्सो। पढ़ाई में एंजॉय कर रहा था, जॉब भी मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ें भी पसंद है। क्यों पसंद है, कि एटलीस्ट टेक्निकल चीज़ें पसंद इसीलिए भी है, उसके पीछे और एक रीज़न है, क्योंकि मैं नॉर्मली लोगों से बात कम करता हूँ।
है ना, मतलब इंट्रोवर्ट काइंड के पर्सन आप बोल सकते हो। तो जब लोगों से बात नहीं करते हैं तो वो मशीन से ज़्यादा बात करते हैं, है ना। आप भी देखे होंगे कि जो ज़्यादा बात नहीं करते ना वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो लैपटॉप में घुसे रहते हैं। तो करीब करीब मैं मेरा यही था कि रेगुलर टाइमिंग, रेगुलर जो रूटीन है, वो रूटीन ये था कि सुबह उठे, फिर ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद ऑफिस में काम किए, ऑफिस से वापस आया, और ऑफिस से 5-6 बजे तक ऑफिस काम खत्म हो जाना चाहिए, बट मैं लंबा टाइम तक ऑफिस में जानबूझ के रहता था। जानबूझ के रहता था इसीलिए क्योंकि मेरा पोस्टिंग जो था, पहला मेरा ट्रेनिंग हुआ मैसूर में, कर्नाटका में एक जगह है मैसूर, आप लोग जानते होंगे। और और उसके बाद मेरा जो पोस्टिंग है वो हुआ था हैदराबाद में। तो हैदराबाद में जब जॉब में था तो मैं ऑफिस शाम को 5 बजे खत्म होता था, तो बट मैं आता नहीं था ऑफिस से। रीजन ये था कि घर में गर्मी बहुत है, और उस टाइम पे हम लोग मिलकर रहते थे, 5-6 लोग मिलके 10-12 हज़ार का एक घर लेके वो रहते थे, क्योंकि तब ये पता था कि चलो कम कम पैसे में एडजस्ट होकर रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए वहां पर रहता था मैं, और मैं ऑफिस में रहता क्योंकि ऑफिस में एसी है तो आराम से रह सकते थे। और मैं रात को 1-2 बजे तक भी काम करता था, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं था, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ऑफिस में और करना क्या है, घर घर आके करूंगा क्या। मेरा हमेशा ये सवाल था कि घर आके करूंगा क्या, इससे अच्छा ऑफिस कर लो। और मुझे याद है कभी भी मेरे मैनेजर या तो कोई मेरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होता था, या तो मेरे ऑफिस में भी रिक्वायरमेंट होता था ना, कि वीकेंड में कौन आएगा, क्योंकि हमारे सैटरडे संडे जो होता है वो हॉलीडे होता है, तो वीकेंड में कौन आएगा। तो वीकेंड में हमेशा मैं बोलता था कि मैं आऊँगा, क्योंकि अगेन घर में कुछ काम है नहीं, और रूटीन ऐसा था कि सैटरडे चलो ऑफिस का काम कर लेंगे, संडे भी हमारे होता है कि लॉन्ड्री का काम करेंगे, right? तो लॉन्ड्री जो है वो घर का जो कपड़ा ये सब धोना होता है वो भी संडे को होता है, और संडे ऑफिस में फैसिलिटी था, ठीक है। तो ऑफिस में जो फैसिलिटी था कि कपड़े धो सकते हैं, तो मैं मेरा काम था कि संडे लेके चला जाऊं कपड़े सारे, और ऊपर से उसको साफ भी कर दूं, ऑफिस का काम भी कुछ बचा तो कर लेंगे। तो मैं मैनेजर वॉज वेरी हैप्पी, मेरे जो मैनेजर थे बहुत खुश थे। अब कभी भी बोलो यस यस यस, रात को काम करो, दिन में काम करो, कभी भी काम करो, कोई टेंशन है नहीं। और ऊपर से जब ये 2011 की बात कर रहा हूँ, 2011 स्टार्टिंग, क्योंकि 10 में मेरा पोस्टिंग हुआ, उसमें बाद 6 महीना ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये नॉर्मली चला, फिर 2-3 साल मेरे साथ जो दोस्त थे, जो कलीग्स थे, उनमें से कुछ कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए गए, है ना, होता है हमारा एमबीए करने के लिए, कि कैट मैट जैट। और उसके बाद कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए गए, जीआरई एंड ऑल प्रिपरेशन करने के लिए गए। कुछ लोग गेट प्रिपरेशन किए कि एमटेक करेंगे और रिसर्च एंड ऑल ये करेंगे। तो उसमें मैं किसी चीज में भी इंटरेस्ट इतना नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपना टैलेंट पता था, right? और ऊपर से पैसे भी चाहिए उसके लिए। अब पैसे के लिए चलो लोन लेके किसी बैंक से करके कर सकते थे, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ। तो मेरा था कि नहीं, बहुत हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो आगे इसी से ही कर लेंगे। और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल है कि अब हर 2-3 साल में प्रमोशन होगा, और 2 साल में फिर से प्रमोशन, और 2 साल में प्रमोशन, और 2 साल में प्रमोशन। तो इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट लैडर है वो ग्रो करता जाऊंगा मैं। और मेरा रेटिंग वाइज ऑफिस में हमारा रेटिंग होता था, लाइक 1+1 2 3 4 होता है, तो मेरा रेटिंग भी 1+ था। एक, तो अगर किसी को ऑन साइट होता है आईटी जॉब में, बाहर का अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर किसी को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो मैं ही हूँ। तो और क्योंकि यूएस का प्रोजेक्ट भी था वो बीच में, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। और देन सडनली एक दिन होता है कि बिजनेस के लिए कॉल आता है। अच्छा, मेरा एक दोस्त था जो बिजनेस कर रहा था, इतना मुझे भी पता था, बट मेरा नेचर ये है कि आप अगर मुझे नहीं बोलोगे मैं आपको बोलूंगा नहीं। कि आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, इंट्रोवर्ट, कि मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको पता था। और वो आई थिंक वो चाहते होंगे कि मुझे बताएंगे ऐसा कुछ है, बट मैं, वो मुझे बताते थे, मैं किसी को इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो बोलते थे बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक दिन क्या किए, एक दिन मुझे कॉल आया, मुझे कॉल आके मुझे बोले कि, और ये 2013 अगस्त की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसमें कॉल आया, कॉल आके मुझे बोले कि हाँ, एक एक बिजनेस है, बिजनेस में तुम करने के लिए रेडी हो। मैंने बोला हाँ। मैं आपको बताता हूँ हमारा नेचर है कि आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं हाँ बोल दूंगा, अगर आप नहीं बोलो तो मैं भी नहीं बोलूंगा। तो आपके लिए ये चीज़ है कि अगर आप किसी को
इन्फो दिए हो या बिजनेस के बारे में बताया हो, अगर वो इंसान का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है तो ये मत समझना कि वो ओपन नहीं है। हो सकता है मेरी तरह हो कि मन में रखा हो कि आप अपनी तरफ से बोलोगे तो हाँ बोल देगा, राइट। तो मुझे जब आया मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मेरा प्लान तब जूम नहीं था, तब बाहर हमारा प्लान शेड्यूल होते थे। तो हैदराबाद में एक जगह है बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स बंजारा हिल्स साइड एरिया है। तो वहाँ पे कॉफी डे में मेरा प्लान शेड्यूल है। मैं रहता था इस तरफ गच्चीवली साइड, जो लोग उस साइड से हो आपको पता होगा। तो वहाँ से गच्चीवली टू दैट बंजारा हिल्स इज लिटिल फार, थोड़ा सा दूर है। तो मुझे जो बोले कि आपका प्लान है संडे को 4 बजे आना है, मैंने बोला ठीक है आ जाऊँगा। प्लान के 2 घंटे पहले मुझे कॉल किए, मुझे बताया कि आपको फॉर्मल पहन के आना है। बस वही बात था कि मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नो। क्योंकि आईटी में वैसे भी मंडे ट्यूसडे मेरे ऑफिस का ड्रेस कोड था कि टाई पहनना है उस टाइम पे। वेडनेसडे थर्सडे था फॉर्मल पहनना है, फ्राइडे आप जींस पहन सकते हो बट लाइक फॉर्मल जींस, नॉट लाइक कटा हुआ ऐसा, इस टाइप का नहीं था। नॉर्मल फॉर्मल जींस एंड टी शर्ट ऐसे पहन सकते हो। तो मेरा रूल था कि सैटरडे संडे को तो फुल पहनूंगा नहीं मैं, और फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। ये पता नहीं अब क्यों था, मुझे नहीं पता, बस था ऐसे कि सैटरडे संडे में अपने घर में शॉर्ट्स पहन के हाफ पैंट और जैसे अपना नॉर्मल टी शर्ट पहन के मैं बैठूंगा, कंफर्टेबल चाहिए मुझे। फिर मुझे बोले कि फॉर्मल पहन का ना, मैं नो, अगर तुम बोलोगे ऐसे हाफ पैंट में जाना है तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फिर वो बोले कि तो फिर कैंसिल है। फिर मेरा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ, संडे था, ये संडे खत्म हुआ, फिर मंडे को मेरी मुलाकात होती है उनके साथ। तो मैं जाके उनको पूछता हूँ, मैं जाके उनको पूछा कि एक बात बताओ कि बिजनेस तुम किए हो? बोला कि हाँ। मैंने बोला अगर तुम किए हो तो अच्छा बिजनेस है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला यार अच्छा बिजनेस है, तुम किए हो, तुम्हें पता है, तो फिर मैं, अब बताओ कितना पैसा लगेगा, मैं दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं और क्या, है ना। तो बेसिकली जो साइन अप था कि मुझे बुलाए थे समझने के लिए, मैं समझा नहीं, मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया था ना मैं डिप्लोमा किया था, है ना। मैं अच्छा मैं 11वीं 12वीं किया बाहर रहे, दोस्तों के भरोसे 11वीं 12वीं निकाल दी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया दोस्तों के भरोसे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अच्छा कर लिए। बीटेक किया, दोस्त ही थे चारों तरफ कि ये पढ़ लो, उसके बाद वो भी बीटेक अच्छा निकल गया। इनफैक्ट जॉब के इंटरव्यू से पहले भी जो दोस्त बोल रहे थे ना, वो बोले कि ये स्टार्ट करता हूँ, मैंने बोला स्टार्ट करते हैं। पूरा करियर मेरा, और मेरी तरह मैं श्योर हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे इसी तरीके से अपना करियर भी जी होंगे, है ना। कि जैसे कि हम कोई पढ़ाई करने जाते हैं, और कोई भी पढ़ाई करते हैं, उसमें लास्ट मोमेंट में अगर आपको पास होना है, अगर मुझे पास होना है लास्ट मोमेंट में, तो मैं ये नहीं सोचता उस टाइम पे कि नहीं ये मेरा दोस्त सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। या आप ऐसे समझो कि एग्जाम में बैठा हूं मैं, मुझे आ नहीं रहा है, कोई दोस्त मुझे बोला कि भाई ये देख ले मैं लिखा हूं तो कॉपी कर ले। अब कॉपी मैं प्रमोट नहीं करता हूं बट आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाओ। तो उस टाइम पे मैं ये नहीं सोचूंगा ना कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, भाई क्या पता गलत बोल रहा हो, है ना। या अगर वो लास्ट मोमेंट में दोस्त बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है ना, ये 4 पढ़ ले तो तेरा हो जाएगा काम, तो उस टाइम पे बिना सोचे कर लिया था। और 100% स्ट्राइक रेट में वो हुआ है, क्योंकि मैं बोला ना कि 11वीं 12वीं डिप्लोमा बीटेक और जॉब भी 100% स्ट्राइक रेट हुआ है। जाते वक्त कोई दोस्त बोला था कि सुन इंटरव्यू में तुझे ये पूछ सकते हैं, ये इसका आंसर ये बता देना, और वही बोला वही कंपनी सिलेक्ट कर लिया था। तो जब इतना कुछ हुआ था, पूरा करियर हम अपना इस तरीके से कर लिए थे, तो यहाँ पे तो बिजनेस तो सिंपल है, दोस्त देखा तो कुछ तो देखा होगा। ऐसा तो इंटेंशन उसका कभी नहीं होगा ना कि वो स्टार्ट करे बिजनेस और उसका मेन टारगेट मैं ही हूँ कि मुझे फंसा दे, है। तो ये मेरा फर्स्ट दिन से इसलिए मेरा क्लियर था कि एटलीस्ट बोला है ना कि इसका इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकता, भाई। एटलीस्ट दोस्त है तो इंटेंशन तो गलत होगा नहीं। चलो आगे जाके कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा होता है ये अलग बात है, बट बोलने के टाइम पे तो इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या किया था मैंने, बिना पूछे मैंने बोला तूने देखा ना, फिर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 4-5 लाख का सवाल है, स्टार्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं। राइट, मैं स्टार्ट किया था कब में, फिर मैं बढ़ा के 5 लाख से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी अब ये हो गया था। मंडे को हम बात किए, मंडे को मैंने कंफर्म किया, ट्यूसडे वेडनेसडे तक मेरा परचेस हो गया था।
बाकी ट्रांजैक्शन होके पेमेंट ट्रांसफर एंड वेडनेसडे थर्सडे तक हो गया था। अब ये जब हुआ उसके बाद फिर पहला ट्रेनिंग आता है। अब ट्रेनिंग मैंने आपको बोला था ना, सैटरडे संडे मेरा आदत है कि कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के खाली बैठना है और फॉर्मल पहनने में दिक्कत है। तो पहली बार मेरे पास आया ये चीज़, सैटरडे शाम को आया कि एक काम करो, फॉर्मल फॉर्मल रेडी रखो, कल पहन के जाना है। उस टाइम पे सैटरडे इवनिंग को नहीं होता था, जो हमारा जो पीडीएस ट्रेनिंग है वो पीडीएस होता था संडे सुबह, है ना। 2013 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 9.5 years बैक। ओके, तो फिर मैंने बोला कि कल सुबह जाएंगे, बोले हाँ। संडे सुबह 9 बजे होता था कि पीडीएस स्टार्ट होगा, तो आपको पहुंचना है और हाफ एन आवर पहले। तो सुबह सुबह मुझे बोले कि चलो रेडी हूँ, और रात को रेडी कर लिया ड्रेस, फिर सुबह वो उठा के लेके गए और 8 बजे आज के उठा, उठो 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 उठो। फिर वो बोले कि नहीं पहनो, तुम सीरियस नहीं हो? मैंने बोला सीरियस नहीं हूँ, अभी तो पैसा दिया आपको, सीरियस कैसे नहीं हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बोले कि चलो फिर मैं गया वहां पे, मैं पहुंचा वहां पे, फिर बहुत लोग लाइन में लगा थे, और तब तक मुझे पता नहीं, ठीक है, तब तक मुझे पता क्या है, बिजनेस बस खाली मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं डायरेक्टली चला गया पीडीएस। सो पीडीएस में अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ, आई विल जस्ट शेयर माई जर्नी। ओके, तो उसमें क्या हुआ, फिर हम लोग गए ऐसे, लाइन में खड़े थे, और लाइन में एक आदमी बैठ के व्हाइट टी शर्ट पहन के एक आदमी पूछ रहा है कि आपका अपलाइन कौन है। अब तब तक अपलाइन क्या होता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरे साथ जो है, मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने बताया कि ओके ये अपलाइन है। उस टाइम पे मुझे याद है उन्होंने नाम बताया था देव, सो हु इज वीपी देव अद्वानी, क्लैप फॉर हिम। सो उनका नाम बता दो, मुझे याद है देव, खाली इतना बता दे। तो फिर ऐसे लाइन लाइन में गए, और मैं जाके अंदर देख रहा हूँ लोग नाचे जा रहे हैं, लोग डांस पे डांस, डांस पे डांस, डांस पे डांस किए जा रहे हैं। और इंजीनियरिंग, मैं आपको बता था ना कि 7 साल में इंजीनियरिंग किया हूँ, तो सारे चीजें मेरा एनालिसिस चलते हैं। मैं बोला चलो नाच रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट जो गाने का जो स्टेप है वो तो सही से करें। अगर आपको स्टेप आ ही नहीं रहा है तो क्यों नाच रहे हो, है ना? क्योंकि मतलब अपनी बेइज्जती है ना, वो कुछ भी नाच रहे हो। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे रील्स एंड ऑल शॉर्ट्स में आता है ना, कुछ भी नाचते हैं तो उनका मजाक वाला वीडियो बनाते हैं, राइट? तो उसी तरीके से मुझे लग रहा था ये क्या चल रहा है। मुझे कुछ लोग लेकिन नाचो, मैंने बोला पागल हो गया, मैं ये सब नहीं करता हूँ। फिर मैं जाके चुपचाप बैठा, मैं कुछ नहीं किया उस दिन। फिर ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर एक 1 पर्सन केम। सो वो आके क्या किए, वो आके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की, जैसे आप लोग भी आज पीडीएस आने से पहले लाइक मेरे बारे में बताए होंगे कि नहीं ऐसा है ऐसा है, ये किया ये किया ये किया। तो मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और मैं सुन रहा हूँ कि ये आदमी ने ये गाड़ी खरीदा, वो घर किया, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसे ऐसे किया, यहाँ से गांव से आते हैं। मैं जो सुन रहा हूँ, इनका और कुछ काम नहीं है क्या? जो आदमी आ रहा है उसी के बारे में सीधा बोलो ना कि ओके गाइस लेट्स वेलकम दिस पर्सन, XYZ पर्सन, स्टार्ट करें। ये क्यों कर रहे हैं कि इसके बारे में ये क्यों बताना है, और ये लोग इतना चढ़ा के क्यों बोलते हैं? हो सकता है ना हो। और फिर जब वो इंट्रोडक्शन किए, फिर सब लोग खड़े हुए ताली मारे। अब सब लोग खड़े हुए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। तो सब लोग जब ताली मारे तो मैं भी खड़ा होकर ताली मारा। बट मैं देख रहा हूँ ये कौन है आदमी, क्या मैं इसको कभी देखा हूँ पहले, या मैं इसको जानता हूँ क्या? और मैं देख रहा हूँ कि एक आइल है, दोनों तरफ लोग ताली मार रहे हैं, और 4 लोग खड़े हैं, और वो उनको इन सर्विस बोलते हैं, जिनको आप इन सर्विस बोलते हो। उस टाइम पे नहीं पता था कि 4 लोग ब्लैक टी शर्ट पहने थे, लाइक ब्लैक टी शर्ट पहने के उनको ऐसे ऐसे हाथ हाथ के साथ ऐसे प्रोटेक्ट करके आगे आगे लेके जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये 4 लोग इनको प्रोटेक्ट कर क्यों रहे हैं? कोई तो वैसा जंप कर ही नहीं रहा है कि हमारे कोई बड़े बड़े एक्टर की तरह तो नहीं है कि कोई जंप कर रहा है इनको इनके साथ हाथ मिलाने के लिए। तो ये प्रोटेक्ट करने का क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसे ऐसे किए, फिर वो जाके स्टेज पे चढ़े। फिर वो स्टेज पे सब लोग चिल्लाने लगे, ओ ये ऐसे सब सब चिल्लाने लगे। और मैं सोच रहा हूँ ये आदमी तो मैं तो देखा नहीं कभी, मैं तो जानता नहीं। तो अगर मैं नहीं जानता हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये आदमी इतना बड़ा है और मैं नहीं जानता हूँ, और अपनी ही सिटी में इतना कुछ कर लिया है अचीव। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, और वो अपने जर्नी के बारे में बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या किए हैं, क्या पढ़ाई किए हैं, क्या किए हैं। और मैं बैठ के सोच रहा हूँ इससे मेरा क्या? अब वो सामने वाला जो आदमी है, वो अगर बोल रहा है कि मैं ये फलाने गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं ये जॉब करता था,
मैं ऐसा करता था, फिर मैंने ये अचीव किया, तो मेरा क्या होगा इसमें? मेरे घर में तो चूल्हा नहीं जलता है ना। अगर आप ये सब अचीव किए हो तो मेरा क्या फायदा हो रहा है? मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ, राइट। तो ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद कोई एक प्रोमो आया था, मुझे याद है एक प्रोमो था। तो उसमें वन पर्सन केम, देन ही इंट्रोड्यूस्ड कि ओके, सो ऐसा ऐसा अगर प्रोमो है, अगर आप अचीव करोगे तो देयर इज अ चांस टू यू विल अर्न एक्स्ट्रा। अच्छा, तब तक मुझे बिजनेस नहीं पता था, बट कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अब एक्स्ट्रा बोल सब ताली मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बस। और वो एक वीडियो दिखाया उसमें, वीडियो दिखाया, और दैट वीडियो वाज फ्रॉम नन अदर देन चीफ पद्मन सेनाथिराजा। सब बोले कि ओके लेट्स सी चीफ पद्मन सेनाथिराजा करके, सब लोग ताली मारे, सब लोग वीडियो देखे, राइट। और मैं आपको बता दूं, आप लोग वेडनेसडे मैसेज देखते हो, जब मैं साइन अप हुआ था ना, उसके नेक्स्ट वीक से ही वेडनेसडे मैसेज नंबर 1 आया था। तो मैं आई एम अ लिविंग प्रूफ कि मैं ये बता सकता हूँ आपको कि चीफ जो बोलते हैं ना कि 1 से लेके 9.5 साल तक जो वीडियो बनाया है, तो मेरे साइन अप के साथ वो वीडियो स्टार्ट हुआ था, साइन अप के जस्ट 1-2 वीक के अंदर। तो चीफ है, सब लोग चिल्लाने लगे। अच्छा, मैं उनको भी जज कर रहा हूँ, बैठ के देख रहा हूँ कि ये आदमी है कौन, मैं तो जानता नहीं, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या, कहीं पे मैं देखा हूँ क्या, क्या मैं जानता हूँ क्या, ये करके मैं कर रहा हूँ, बट वो समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वो खत्म हुआ, फिर बाहर आए। बाहर आए, इसके बाद होता है कि शेयरिंग होती है, आप लोग भी करते होंगे, पीडीएस के बाद आपके जाकर शेयरिंग करते होंगे। और हम लोग टीम के नाम में 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 सीनियर थे, ठीक है, मुझे जो रेफर किए थे और उनको जो रेफर किए थे। तो हम 3 लोग थे, जाके खत्म हुआ पीडीएस, बाहर आए। अच्छा, तीनों एक दूसरे को जानते हैं, है ना, एक रूममेट, ऑफिस मेट, एक प्रोजेक्ट के मेट। तो इसी सर्कल में हम तीनों सामने खड़े हैं, फिर ऐसे खड़े हैं, हाय माय नेम इज दिस, रेफर्ड बाय दिस। तो अच्छा, ये वो दोनों बोल रहे, मुझे बोले तुम बताओ। मैंने बोला तुम लोगों का दिमाग ठीक है? बोले कि क्यों? बोले कि तुम दोनों मुझे जानते हो, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, ये क्या नाटक है कि यहाँ खड़े होके ये बोलना है, हाय माय नेम इज दिस, आई एम रेफर्ड बाय दिस, दिस दिस दिस, ये क्यों करना है? बोले कि तुम क्या सीखे? मतलब मैं जो सीखा सीखा, तुम्हें क्यों बताऊं, तुम भी तो सीखे हो, तुम भी तो 1 घंटे सुन के आया, मैं भी 1 घंटा सुन के आया, वो भी 1 घंटा सुन के आया, फिर से यहाँ बाहर आके और आधे घंटे में टाइम पास करना है? तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये प्रोसेस है। तो मैं बोला ठीक है, आज कुछ बोलेंगे नहीं, बाद में इनको समझाता हूँ करके। मैं बोला कि ठीक है, मैं ऐसे बोल दिया कि ओके आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, कि इफ यू वर्क देन यू विल अर्न मनी, बस इतना बोल के मैं आ गया। आके फिर हम गए सीसीडी पे। अभी तक मेरा प्लान नहीं हुआ, ठीक है, अब शुरुआत होगा मेरा प्लान। तो उस टाइम पे क्या हुआ, प्लान चल रहा था हमारे, उस टाइम हमारे सीनियर अपलाइन थे, है, तो प्लान चल रहा था वहां पे सीसीडी में। मुझे बोले कि तुम एक काम करना, जाना प्लान पे और चुपचाप बैठना, कुछ बात मत करना, बस चुपचाप बैठना, सुनना। और मेरे प्लान के लिए मैं गया फिर बैठने। वहां पे प्लान चल रहा है, जो प्लान ले रहे हैं वो प्लान ले रहे हैं, ठीक है। अब पीडीएस जो है वो खत्म हुआ, 9 बजे शुरू हुआ था, अराउंड 10:30-11 खत्म हो गया था, तो 12 बजे तक प्लान शुरू हो गया था। फिर 12 बजे क्या हुआ, वो प्लान चल रहा है, और मैं जाके हर प्लान में सामने बैठा, तो सामने बैठ के सुन रहा हूँ। ओके, फिर दूसरे प्लान पे गए, मैं दूसरे पे गया सुना, तीसरे प्लान पे जा रहा है, मैं तीसरे पे जाके सुन रहा हूँ, चौथे पे जाके सुन रहा हूँ, 5 जाके सुन रहा हूँ। तो ये 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं सुन रहा हूँ कि प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। अच्छा, मुझे कोई बुला नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि ये बहुत सीरियस है, बट मुझे पता है मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर्स की एक टैलेंट होती है, पता है क्या है? इंजीनियर्स की टैलेंट ये होती है, वो आंख खोल के भी सो सकते हैं। तो मेरा ये था कि मैं आंख आंख खुली थी बस, दिमाग ऑफ था, कि मैं सुन रहा हूँ बस। फिर वो जाके धीरे 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 रात के 10 बजे तक खत्म हुआ। अच्छा, माई नेचर इज अगेन, मैं ऑफिस काम है तो है, नहीं तो मैं घर आता हूँ तो एक उस टाइम आता था कि मूवीज आते थे, तो मैं रात को जाके स्टार गोल्ड एंड सेट मैक्स, सब में मूवीज खोलता था, मूवी देख के फिर सो जाता था देख देख के। ये मेरा रेगुलर रूटीन है, ये मिस होता तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मिस हो गया। अब उस दिन क्या है, रात के 10 बजे के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जाएंगे। वहां पे अपलाइन जो थे वो बोल रहे हैं कि नहीं रहेंगे, यहाँ खाने के लिए जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि खाना घर पे बना हुआ है। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला खाना नुकसान हो जाएगा, और खाने का ये करना पाप है वैसे भी। और पता नहीं क्यों इसी मोमेंट पे, जब भी ऐसे अपलाइन बोलते थे ना कुछ चीजें जो हमें करना नहीं होता है, उसी मोमेंट में सारे नॉलेज, सारे ज्ञान, हम कभी बचपन में वो किताब पढ़े होंगे, वो सब चीजें याद आती है।
उस टाइम मुझे याद आया कि नहीं नहीं, लाखों करोड़ लोग खा नहीं सकते और वो भूखा सोते हैं, और आप ये बोल रहे हो कि मैं आज मेरा मील एक मील है और यहाँ और एक मील खरीद के खाऊं। फिर अब अपलाइन तो अपलाइन होता है ना। फिर अपलाइन बोले एक काम करना, जाके किसी को बुलाना, उनको दे देना, वो खाएंगे, कोई तो खाना चाहिए ना, वेस्ट नहीं होगा ना वो। मैंने बोला ठीक है, अब कुछ बोल नहीं सकते, पहला दिन है। फिर मैं गया, रात को बैठे डिनर किए, डिनर खत्म हुआ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ घर जाएंगे। मुझे बोले कि नहीं, अभी तुम्हारा वेलकम होगा। मैंने बोला वेलकम? सुबह से रात तक तो आपके साथ ही हूँ, और क्या वेलकम करोगे? कौन सा ऐसा चीज है जो बच गया है जो आप करोगे और मेरे साथ? वो बोले कि नहीं नहीं, वेलकम है, एक है इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, तो वो होगा तुम्हारा रात को 2 बजे। रात को 2 बजे हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, और वहाँ पे हमारा वेलकम हुआ। तो हम 2 लोग थे उस वेलकम में, एक था मैं, दूसरा है कार्तिक भार्गव, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। अब मैं अभी बता रहा था ना, ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं अभी बता रहा था कि हम लोग वेलकम भी एक साथ हुआ था हमारा। तो उसमें क्या हुआ, फिर वेलकम हुआ। वेलकम में बैठे, आप लोग भी अगर वेलकम अटेंड किए हो, आप में से जितने लोग, आई होप सब लोग अटेंड वेलकम अटेंड किए होंगे। तो वेलकम में ना ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर ड्रीम, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, रात को 2 बजे तो मैं सोना ही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे एक ही चीज चाहिए कि आप छोड़ दो, मैं सो जाऊँ। मन में सोच रहा हूँ, मुंह में बोल नहीं रहा हूँ ना, आप ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे, कि मैं सोच रहा हूँ कि ये छोड़ेंगे कब। मैं बोल रहा हूँ कि चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? अब मन में है नहीं, पता नहीं, ये चीज तो अनकंफर्टेबल है ना, किसी ने आज तक पूछा ही नहीं कि क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या 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 गोल है तुम्हारे, ये किसी ने पूछा नहीं ना। तो जब किसी ने पूछा नहीं तो हमें पता ही नहीं कि क्या बोलना होता है। फिर बहुत सोचने के बाद मैं बोला था, मेरा एक ड्रीम है, एक बाइक खरीदनी है मुझे, टीवीएस अपाची। वो मेरा ड्रीम बाइक था फर्स्ट। मैंने बोला था कि टीवीएस अपाची। क्यों पता नहीं, मेरे रिलेटिव में किसी का तो था, मैं चलाया था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने बोला ठीक है टीवीएस अपाची। और दूसरा एक कार चाहिए, मारुति स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट रेड कलर का चाहिए मुझे कार। तो बोली और कुछ? मैंने बोला और कुछ नहीं, बस ये दोनों हो गया मस्त। क्योंकि मैं बस में जाता हूँ, एक तो जो होता है ना ऑफिस बस में, या तो ऑफिस बस होता है या तो लोकल बस होता है, और हैदराबाद में बस जो है वो रुकती नहीं है, वो चलती बस में आपको दौड़ दौड़ के चढ़ना है। तो मैंने बोला बस में यार बहुत प्रॉब्लम होता है, एक तो लटक के जाना होता है, तो बाइक हुआ तो आराम से अपना बाइक में जाएंगे हवा खा खा के। और ऊपर से जब मौसम जब खराब हो, बारिश के मौसम में ये कार वाले बहुत चलाते हैं, क्योंकि कार के अंदर बैठे रहते हैं, और हम इनको देख के जेलस फील करते हैं, आधा हमारा आधा इस तरफ भीग जाता है, और ये लोग कार चलाते हैं, तो हम लोग को कार चाहिए बारिश के मौसम के लिए बस। ये दोनों हो जाए तो बाकी सब मस्त है, बाकी पेट्रोल का खर्चा मैं अपनी सैलरी से दे दूंगा, वैसा कोई टेंशन है नहीं। तो ये किए फिर जाके और कुछ बोले नहीं। फिर उस दिन वेलकम खत्म हुआ, मैं घर गया। घर पहुंचा मैं 3:30 4 बजे। वो पहला दिन था जिस दिन मैंने सोचा था कि यार बिजनेस बहुत हो गया, छोड़ देंगे, ये सब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी टाइप का हूँ, है ना। उस टाइम पे ऐसा था कि आराम से करेंगे, इतना इतना हड़बड़ी अगर होता तो मेरे से नहीं हो पाता कि ठीक है आराम से करें, टेंशन मत लो इतना। और वो बोल रही हैं कि 4 बजे तक। मैंने बोला 4 बजे तक भाई ये होगा नहीं। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होता है ना, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्या इतना बैक टू बैक ट्रेनिंग हो रहा है। तो अगर आपका अभी तक जितना चीज मैंने बोला उसमें से कुछ भी चीज से आ रहा है, तो आप सही रास्ते पे हो, टेंशन नहीं लेने का, है ना? आप जितने चीजें अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप सही रास्ते में हो, बिल्कुल सटीक जा रहे हो आप। आपका फ्यूचर जो है वो अच्छे से जाएगा। फिर उसके बाद वेलकम में बोलते हैं कि ड्रीम लिस्ट लिखना है। वेलकम बोला कि ड्रीम लिस्ट क्या अचीव करना चाहते हो ये लिखना है। मैं गया, मैं 2 दिन तक बैठा पहले। मुझे बोले कि क्या लिखे, क्या अचीव करना चाहते हो। मैंने बोला क्या अचीव करें, क्या अचीव करें, बहुत सोचा। अब अपलाइन तो अपलाइन होता है ना, मेरे घर पे आके बैठे हैं सामने सामने, सामने से बैठ के बोल रहे हैं कि क्या लिखो। मैं अब बोलूँ कि क्या लिखूं, मेरे पास कुछ है नहीं। फिर मैं सोचा बहुत टाइम तक, सोचा मतलब क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। फिर उन्होंने क्या किया, वो उठ के गए, वो वॉशरूम गए, ठीक है, वॉशरूम गए, जाके वापस आए, 10-15 मिनट में वापस आए। तब तक क्या है, मेरा ड्रीम लिस्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब ड्रीम लिस्ट कंप्लीट हो चुका था, वो देखे ऐसे 4-5 पढ़े, फिर उसके बाद उसको लिए ऐसे फेंक दिए ऊपर। बोले कि तुम मेरे ड्रीम लिस्ट से कॉपी किया। वो हुआ क्या था, वो जब वॉशरूम गए थे तो उनका डायरी था वहां पे, तो वो डायरी मैंने क्या किया, मैं उठाया, कॉपी कर लिया, काम खत्म।
मैंने बोला बहुत ड्रीम लिस्ट कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो प्रोसेस से खत्म कर लेते हैं। फिर वो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने बोला तो कैसे करें? मैं आपको बोला ना, इंजीनियर हर चीज दिमाग ऐसे ना उल्टा चलता है, क्या क्या करके इसका तोड़ निकाला जाए, और इसी चक्कर में क्या होता है, हर चीजें डिले होती जाती है। फिर फिर ये क्या क्या कि नेक्स्ट मुझे बोले कि नेम लिस्ट लिखना है। मैंने बोला ठीक है, लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे? अच्छा, नेम लिस्ट में ऐसा है कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ 6-7 साल, जॉब किया हूँ 3 साल, तब तक 3-4 साल जॉब कर लिया था। उसके बाद भी मेरे फेसबुक में तब 58 फ्रेंड्स थे टोटल, 58। अब 58 फ्रेंड्स में मैं सोचो, फेसबुक अगर 58 है तो कितने लोगों में जानता हूँ? तो मुश्किल से कुछ लोग हैं, मतलब 25-30 लोग हैं, और क्या लिखूं, किसको लिखूं? फिर मुझे बोले नहीं लिखो। मैंने बोला किसका लिखना है? बोला कि जितने नाम लिख सकते हो लिखो, है ना? हर नाम के लिए अगर आपको पैसा मिले, ये बोलते थे कि 1-1 हज़ार मिले तो आप कितना लिख सकते हो? मैंने बोला ऐसा है तो ठीक है। तो मैं गूगल पे गया, मैं गूगल पे टाइप किया कि चाइल्ड नेम्स, होता है ना चाइल्ड नेम्स के लिए आप सर्च करते हो तो बहुत सारे साइट्स है जिसमें नाम लिखा रहता है। उसी से मैंने उठाया, नाम लिख लिया। मुझे तो बोले था आप नाम लिखो। फिर उसके बाद से ही आपको अगर देखे होंगे, अभी वेलकम ये इसलिए बोलते हैं कि वैसे नाम लिखना है जिनको आप जानते हो और वो आपको जानते हैं। इसलिए ये सब चेंज हुआ है, क्योंकि ऐसे दिमाग लगाने वाले लोग, मैं लोगों में से मैं था एक। तो उसमें फिर मुझे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, आप एक काम करें, जिनको आप जानते हो और वो आपको जानते हैं। नहीं तो जिनको आप जानते हो तो हम स्टार नाम के नाम भी लिख लें कि चलो बॉलीवुड हॉलीवुड जितने लोगों को जानते हैं, क्रिकेटर ये सब को जो जानते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं। बट मैंने बोला ठीक है। अब ऐसे कर करके बहुत मेहनत करके मैंने लिखा था, आई थिंक मुझे जितना याद है 128-130 नाम लिखा था। फिर मुझे फिर अपलाइन ने समझाया, देखो वहां पे अपलाइन का हर जगह रोल क्या होता है, उन्होंने क्या ना, हर स्टेज पे छोड़ा नहीं, मेरे पीछे लगे रहे। इतना अनोइंग पर्सन, बट फिर भी वो पीछे लगे रहे, राइट। और फायदा क्या हुआ उसका? उसके बाद वो चीज क्या है, वो बदल गया कि जब जब नेम लिस्ट लिखना था, उन्होंने मुझे बताया, फॉर्मूला बताया कैसे लिखना है। उसके बाद आराम से 500 नाम हो गए, राइट। अगर आप में से किसी का लिस्ट स्ट्रगल हो रहा है तो आपके प्लान के साथ जरूर बैठना। और मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ, चाहे आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, कितना भी पढ़ाई ये हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 300 to 500 नाम आपके तो गारंटी है। मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे, क्या आपके पास वो लिस्ट प्रॉपरली है ना? अगर अगर वो लिस्ट नहीं है तो आप अपना प्लान के साथ जरूर बैठना, क्योंकि वो आपको हेल्प कर लेंगे। ये छोटे छोटी चीजें हैं। और उसके बाद फिर ये खत्म हुआ। फिर उसके बाद अगले महीने इमिडिएटली हमारा हुआ था, एक इवेंट हुआ था, राइट। इवेंट हुआ था, वो था वीकॉन। वीकॉन के लिए, वीकॉन के लिए मुझे बोले कि दुबई जाना है। और उस टाइम हमारा याद है एक वी सेल हुआ था, जिस वी सेल में वीपी सरफुन वॉज देयर। ओके, सो वो आए थे। वो आए, 1 घंटे का सेशन लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप मुझसे सुन रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बिजनेस बहुत बड़ा है। हम सब ने बोला कि हाँ हाँ लग तो रहा है। फिर उन्होंने बोला अगर आप सोचो 500 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर किया जाए वहाँ पे एक साथ, तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। हमने बोले हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो पहली बार था दुबई, और वो पहली बार था हमारा फ्लाइट का ट्रैवल। मैं फ्लाइट में उससे पहले कभी नहीं बैठा था, क्योंकि उससे पहले हमारा रेगुलर था ये कि अगर गाँव पे जाना है, घर पे जाना है, तो ट्रेन टिकट करके जाना है। और ट्रेन टिकट करना है तो तत्काल। और तत्काल में उस जमाने में क्या होता था, लाइन लगानी पड़ती थी। तो मैं 10 बजे से रात को लेकर सुबह 8 बजे तक लाइन में खड़ा हूँ कि टिकट काट के घर जाएंगे, सस्ते में हो जाएगा बोल के। और तब सडनली क्या हुआ, सितंबर 2013 है वो, पहली बार बोले कि नहीं बाहर जाना है। और हम बोले यार करेंगे कैसे, पैसे पैसे का प्रॉब्लम एक तो है, दूसरा चीज हम बाहर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। फिर ये से सोच सोच के हम 3-4 जो थे, तो हम लोग बैठ के क्या किए ना, डिस्कशन कर रहे थे। और सडनली मैं क्या किया, मैं टेस्ट बेसिस पे खोल रहा था कि फ्लाइट टिकट बुकिंग कैसे करते हैं। मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू बुक फ्लाइट टिकट। फिर देखा एक साइट आया, वो साइट पे गया, वहां पे फ्रॉम टू मारा, एंटर किया, एक नया क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड डाल के मार दिया, और वो कंफर्म दिखा के टिकट आ गया। है। तो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे टिकट भी आ गया। जब टिकट आ गया तो मैंने बाकी में बोला कि भाई सुनो टिकट हो गया है। फिर बाकी मेरे साथ जो थे तो बोले कि तुमने टिकट कर लिया? तो वो लोग भी ढूंढे फिर अपना टिकट किए। फिर हमने टिकट किए,
और लास्ट मोमेंट पे जाके एयरपोर्ट पे पहुंचे, और वो ऐसा था सिचुएशन कि जाए ना जाए, फ्लाइट हमारा कि डिले हम लोग हो चुके थे बोल के, फिर हम लोग अंदर चले गए। और उस टाइम याद है मेरा पहला फ्लाइट, और पहली बार एयरपोर्ट जाता तो ऐसा लगता है कि क्या है ये, कि कहाँ जाए, बोर्डिंग क्या होता है, बैग चेक इन क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है पता नहीं चलता ना। और इमिग्रेशन में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब पता है। और मुझे वहां पे प्लेन से मैसेज भी आ रहा है कि सुनो, हाथ बाहर मत निकालना, हाँ, हवा ज्यादा चलती है ऊपर, ये सब मैसेज कर रहे हैं कि वो भी थोड़े ऐसे फन, लाइक वी आर टुगेदर लाइक एज अ फ्रेंड ऑल्सो। और हम लोग ऐसे मस्ती मस्ती में ही काम कर रहे थे। फिर हम लोग वहां पहुंचे, फिर जब अंदर गए, वो इवेंट में देखने के बाद मुझे पहला रियलाइजेशन हुआ, जब इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, पहला रियलाइजेशन हुआ था कि कि हो सकता है मैं गांव से बिलोंग करता हूँ बोल के कोई मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, हाँ, जबकि पढ़ा लिखा तो हूँ मैं थोड़ा। और बट एक साथ 10-15 हज़ार लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है, एक साथ 10-15 हज़ार लोग नहीं हो सकते, और ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग नहीं हो सकते। और तब जाके हमारा एक्साइटमेंट, अब वहां पे क्या है, हर चीज में ये छोटे छोटे चीज चेंजेस जो मेरे साथ हो रहा था, उसमें एक्साइटमेंट भी एक चीज हो रहा था अ, कि अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या, कि क्या हो रहा है। तो वहां पे जाए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आए हैं सारे, कोई अपने अपने एथनिक ड्रेस में आए थे, कोई लंदन से है, कोई अरब कंट्री से है, कोई अफ्रीका से है, कोई कुछ कंट्री से। तो हम जाके उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ जाके फोटो खिंचा रहे हैं। आई शो यू अ फोटो ऑल्सो, राइट, मेरे पास एक फोटो है वहाँ का, आई गॉट दैट फोटो, आई शो यू, आप देख सकते हो, ये वो फोटो है, ठीक है। हम लोग जाके डिफरेंट लोगों से फोटो खिंचाए थे, यहाँ पे फोटो में मैं हूँ, कार्तिक है। तो ये चीज करके ये हमारा एक्साइटमेंट था। फिर वो वीकॉन खत्म हुआ, और हर वीकॉन के एंड में बोलते थे कि शेयरिंग करो, ये करो करके, फिर हमें वापस आ गया। तब तक मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि अगर बिजनेस है तो बड़ा तो है, बिजनेस बिजनेस तो बड़ा है, अगर करेंगे ना कुछ तो हो जाएगा। मैं आपको और एक चीज बताया था ना, कि स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, उसमें ये था कि क्या क्या ऑप्शन था, क्योंकि सब लोग तो कोई एमबीए कोई जीआरई कुछ कर रहा था, मेरे पास यही ऑप्शन था, राइट। क्योंकि और कुछ करते तो कर सकते थे, बट इश्यू क्या है उसमें, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, चल रहा था, और साथ में दोस्त यार थे, उनके साथ मिलकर काम कर सकते थे, और कोई भी ऐसा कंडीशन था ही नहीं जिसमें मेरा दोस्त मुझे झूठ बोले, ये हो ही नहीं सकता इस बिजनेस में। और हम विजय भाई हमेशा बोलते हैं कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, आप सच बोल के ही कर सकते हो, किसी को अगर लूटने के चक्कर में करोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा, है। आपको करना है ये इस ईमानदारी के साथ, इस सच्चाई के साथ, कि किसी को भी आप बोल रहे हो ना, आप ऐसे सोच के बोलना कि उस इंसान का भी फायदा होगा। तो ये जब क्लियर हो गया था, तो देन मैंने आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कर सकते हैं। फिर और 1-2 महीना किए, कुछ लोगों को साइन अप किए, कुछ लोगों को फोन किया। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या, लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्रोवर्ट होना तो और भी आसान है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने जब लोगों से बात करना स्टार्ट किया ना, मुझे लोगों ने बताया क्या बोला, बोला कि अगर तुम कर सकते हो ना, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तुम किसी से बात नहीं करते थे, और अगर तुम बात कर सकते हो, तुम अगर कर रहे हो, तो बिजनेस तो आसान है, तो मतलब मैं कर सकता हूँ। तो ये फायदा मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद धीरे 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 और गया, और 2-3 महीना गया, देन उसके बाद मेरा कैंप आया था, पहला कैंप आया एलएस में। देन जब मैं एलएस गया, और एलएस में हम लोग साथ में गए थे, हमारा एलएस हुआ था इंडिया में, पुणे में हुआ था, पुणे के पास लोनावला एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो वो एलएस के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे खाली बिजनेस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ भी सिखाते हैं, पर्सनल ग्रोथ भी सिखाते हैं, राइट। और ऊपर से एक साथ तो रहते हैं, और ऊपर से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर टैप किया जाए तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में हमेशा बोलते हैं कि आप अगर कितना कमाए हो वो छोड़ दो, कितना नुकसान हो रहा है वो देखो, राइट। कि अगर टैप किया जाए तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल काफी अच्छा है, राइट, काफी अच्छा है। और हमारे लिए, जैसे जिस कैटेगरी से बिलोंग करता था मैं, उसमें मैं अपने जॉब में पूरा कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ चढ़ के सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे अगर 30 साल जॉब करता, मैं हिसाब कर लिया था कि 15 से 20 करोड़ रुपए कमा लेता। इतना मैं हिसाब कर चुका हूँ, इतना मैं लगाया हूँ दिमाग अपना, 15-20 करोड़। इसमें अगर आप देखो, तो आप सब जानते भी हो हमारे अपलाइन से जो एक साल में से ज्यादा कमा लेते हैं, राइट। अब मैं उसमें बताना नहीं चाहता, आप सब लोग जानते हो।
हमारे बिजनेस में मैक्स आउट करने से कितना कमा सकते हैं, और एक ट्रैकिंग सेंटर में अगर 6-7 करोड़ है डिपेंडिंग ऑन द रैंक, और तो फिर 2-3 ट्रैकिंग सेंटर में तो एक साल में उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, राइट। तो बिजनेस का पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा था। फिर जब थोड़ा सा सीरियस हो, मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादा सीरियस भी नहीं हो, तो बोल रहा हूँ मैं, जब थोड़ा सा सीरियस हुआ था ना बिजनेस को करने के लिए, और वो थोड़ा सा सीरियस पता है क्या था मेरे लिए, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता था और मेरे लोन्स एंड ऑल सब चल रहे थे, और उससे पहले मैं एक चिट फंड में पैसा डाल दिया था, डाल के वहां पे नुकसान हुआ था मेरा। तो सारा मिला मिली के मेरा क्या हुआ था, सैलरी जितना था मेरा EMI उससे ज्यादा था। तो ऐसा सिचुएशन था कि 30,000 द सैलरी, 32,000 इज द EMI। तो उसमें अब कैसे मिला बैंक से, इसके भी और एक कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, वो कैसे मिला वहां पे। तो उसमें मेरा कैलकुलेशन सिंपल था। पता है कैलकुलेशन में क्या था? कैलकुलेशन ये था कि अगर मैं ऐसे रह जाऊं, भाई, कि मान लो ऐसे चल रहा है कि एडजस्ट कर रहा हूँ, इससे मांग रहा हूँ, उससे मांग रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट चल रहा है, तो क्या होगा एट द एंड, मैं ऐसे रह जाऊं और मैं क्या करूंगा, सबको फिर ब्लेम करूंगा, अरे यार वो पैसा चला गया वहां पे, अरे यार यहाँ अगर बिजनेस नहीं करता ना तो आराम से हो जाता, राइट। अरे यार अगर मैं, अगर कंपनी थोड़ी सी और बेटर कॉम प्लान कुछ ले आती ना तो हो जाता। अरे यार खाली लोगों से बात करना है, कुछ और अगर तरीका हो जाए तो उससे पैसा कमा लेता। मुझे लगता है प्रोडक्ट में AC फ्रिज टीवी अगर होता ना तो मैं और ज्यादा बिजनेस कर लेता। तो ये सारा चीज क्या है, चलने लगा है। तो ये सारा चीज जब चलने लगा तो मैं, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं खुद रुका हुआ हूँ कि ये तो ठीक है, बट आगे की रास्ता दिख नहीं रहा है, और सब चीजें प्रॉब्लम लग रही है ना, कि एक तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, सर्विस में प्रॉब्लम है, अपलाइन में, फिर अपलाइन में प्रॉब्लम आने लगा, फिर आने लगा मुझे लगता है बिजनेस प्लान समझाने में प्रॉब्लम है, फिर मुझे लगा मैं डिफरेंट लोकेशन में हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, हैदराबाद में हूँ बोल के इसलिए मेरे दोस्त नहीं है, फिर मुझे लगा मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ बोल के हो नहीं रहा है। तो ये स्टार्टिंग के 3-4 महीने अच्छे से गया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा डाउन हुआ, देन आई वॉज थिंकिंग कि ये सब प्रॉब्लम से इसीलिए हो नहीं रहा है, जबकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर से उठो, बाहर निकलो, सारे सिग्नल आपको हरे मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप निकलो, रेड सिग्नल आएगा तो आप रुकना है, जो ग्रीन हो जाएगा तब गाड़ी लेके आगे बढ़ना है। अगर ये वेट करता रहूंगा कि सब कुछ ग्रीन हो जाए तब मैं करूंगा, तो फिर तो कभी नहीं हो सकता, राइट। आई शो यू वीडियो, आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें से वो इंग्लिश में बोलता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ जाएगा। वो वीडियो अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। इधर वन पर्सन, वो बहुत सिंपल सा वीडियो है, वो स्टार्ट कर रहा है, और जब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो जिस इंसान का क्लियर नहीं है ना मुझे क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, और वो कहाँ रुक जाता है, राइट। आई शो यू दैट वीडियो, जस्ट वॉच इट, ओके। उसमें जो बोल है वो इंग्लिश में है, बट डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें वीडियो में क्या होता है कि आदमी जाता है एस्केलेटर पे और वो एस्केलेटर रुक जाता है, और वो अपना ब्लेम करता रहता है कि मैं एस्केलेटर पे रुका हूँ, एस्केलेटर पे रुका हूँ, एस्केलेटर पे रुका हूँ, कोई हेल्प करे, हेल्प करे, हेल्प करे। बट फैक्ट क्या है, क्या ऐसा कभी होगा क्या कि एस्केलेटर खराब नहीं होगा? एस्केलेटर तो खराब होगा ही, बट वही इंसान आगे बढ़ जाएगा जिसका क्लियर है ना कि मुझे दूसरा काम इंपॉर्टेंट है। ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है कि एस्केलेटर खराब हुआ है तो कोई आके मुझे यहाँ से भी बचाए तो ही जाके मैं आगे बढ़ूंगा। हुआ क्या उसका रिजल्ट, वो वेट करता रहा। अच्छा, एंड में एक इंसान आता है, और मान लो वो आपके अपलाइन हो सकते हैं, और अगर मान लो वो भी रुक गए तो, है ना, तो फिर देखो दोनों रुक गए। और यही होता है कि हम कहीं ना अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर रुक जाते हैं, right? जो मेरे साथ हुआ, जैसे बिजनेस स्टार्ट तो मैं ऐसे कर लिया था। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे भी रुक जाते हैं कि नहीं, मेरा सारा लोन क्लियर होगा तब मैं करूंगा, मेरे घर में कुछ फंक्शन है वो खत्म होगा तो मैं करूंगा, मेरे घर में कुछ शादी है वो खत्म होगा तो मैं करूंगा, मेरा एक पढ़ाई का चल रहा है वो खत्म होगा तो करूंगा, मेरा एक प्रमोशन ड्यू है वो खत्म होगा तो मैं करूंगा ना। वो एक्चुअली क्या है, रिवर्स होता है कि मैं करूंगा, बाकी सब चीजें अपने रास्ते में आते रहेंगे। क्योंकि आज अगर आपको लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी सैलरी कम है, जिनकी सैलरी ज्यादा है ना आप उनसे ही पूछ लेना। जब सैलरी ज्यादा होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो एक मूवमेंट पे शुरू तो करना ही करना है, और वो कौन सा मूवमेंट आएगा ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। और वो मूवमेंट कभी भी राइट टाइम नहीं होता है।
हमेशा हम ढूंढते हैं कि राइट टाइम कब आएगा, राइट टाइम कब आएगा, राइट टाइम कब आएगा। इट इज ऑलवेज राइट नाउ, इट इज नॉट राइट टाइम। राइट टाइम हमेशा से, इट इज द ओनली थिंग इज राइट नाउ, कि क्या आप अभी डिसाइड किए करना है। वो जब हुआ तो ऑब्वियसली मेरे साथ ये आया। फिर देन मैंने जॉब छोड़ा जुलाई में। मैं जॉब छोड़ने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। मेरा प्लान समझाया मुझे कि जितना तुम कमा रहे हो एक साल में, उस उतना तक पहुंच चुके हो एक महीने में, अब तो छोड़ दो। मैंने बोला नहीं नहीं, जॉब तो मुझे बहुत प्यारा है। मुझे बोले कि एक काम करो, 3 महीने, हाँ एक काम करो, 3 महीने टेस्ट करके देख लो, कि 3 महीने छुट्टी ले लो और टेस्ट करके देखो। और जब अपलाइन जो बोलते हैं ना, वो होता तो होता ही है, वही है। तो मैं टेस्ट करके देखा, 3 महीने में बिजनेस और बढ़ने लगा। क्योंकि क्योंकि मैं 3-4 घंटे दे पाता था। उसके बाद जब मैं फुल टाइम हो गया तो उसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर रात तक कोई काम है नहीं। बिजनेस प्लान दिखाना है, लोगों से बात करना, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। तो उसमें क्या हुआ, बिजनेस जो है वो भी बढ़ने लगा। राइट। फिर अपलाइन मुझे बोले थे कि 3 3 महीने तुम करो और इतना अमाउंट का टारगेट रखो। मेरा सैलरी था उस टाइम पे, जब मैं जॉब छोड़ रहा था उस टाइम में सैलरी था 50,000। बोले अगर 10 टाइम्स, अगर 5 लाख का तुम रख सकते हो 3 महीने तक, तो फिर एक काम करना, उसके बाद जॉब मत जाना। अगर नहीं रख पाए तो जॉब चले जाना। और जब मैंने किया, एक्चुअल में देखा कि उतने टाइम में ना, उतने 3 महीने के अंदर उससे ज्यादा इनकम हो गया। राइट। बहुत छोटे छोटे गोल अपलाइन दिए थे शुरू में। अपलाइन ने बताया था कि 1 महीने का बिजनेस है। पहले हमारा महीने का जॉब था और बिजनेस जो है वो महीने का मैं सोच रहा था। अपलाइन बोला कि महीने का जो सोच है ना, उसको बस निकाल दो। उसको निकाल के क्या करना है, उसको निकाल के, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वीकली बिजनेस है। और हम कितना भी आपको बोल दें, आप में से मैं बहुत लोगों से मिला हूं, मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ। और आप भी अगर ये चीज नोटिस करोगे, हम कभी भी ना वीकली बिजनेस मानते नहीं है। अच्छा, टेक्निकली हम सबको पता है कि वीकली बिजनेस है, बट सच में नहीं मानते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको 1 तारीख को सैलरी आती है, मान लो ऑफिस से। आप में से कितने लोगों को 5 तारीख होते ही ये पल्पिटेशन होता है कि नहीं, 5 तारीख होगा फिर से क्यों सैलरी नहीं आती। हमारे मन में भी नहीं होता है ये। राइट। और ये चीज मेरे साथ भी था। तो जब ये चीजें बार 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 अपलाइन बोलते रहे, फिर धीरे 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 ये चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ ना, 1 महीने का जो सोच रहा था कि एक बार एक चेक कमा लिया तो चलो 1 महीने तक तो आराम है। फिर अपलाइन बोले कि उसको 15 दिन पे लेके आओ, कि एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक चेक। फिर बोले कि एक हफ्ते में एटलीस्ट एक चेक तो कमाओ। एक हफ्ते में एक चेक 15,000 लगता है, बस 15,000 है ना। 15,000 इंटू 4। अगर मैं 15,000 राउंड फिगर बोलूँ, ऑब्वियसली रैंक के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इनकम होती है, बट राउंड फिगर में अगर देखूं तो एक महीने में होता है 60,000। राइट, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये में हमारे कितने चीजें अचीव हो सकते हैं, मैं उसके बाद रियलाइज किया था। 60,000 में तो मैं आपको बोलूँ, आपके जो ड्रीम लिस्ट है ना, उसका आधा अचीव हो सकता है। अगर हर महीने 60 60 60 60 हजार रुपये आप फॉलो करते गए ना, आपके ड्रीम लिस्ट चेक करना, उसका आधा एटलीस्ट अचीव हो सकता है अगले एक साल के अंदर। राइट। मैं तो आपको और भी बता रहा हूँ। हमारे लाइफ में ना, चाहे कितना भी हम इनकम किए हैं, right? कितना भी हम इनकम कर रहे हैं, कितना भी सैलरी है, तो एडेड में ना, एडेड में हमें गिफ्ट कूपन का 300 रुपये भी अच्छा लगता है। तो ये तो एनीवे एक्स्ट्रा इनकम है। राइट। एडेड में 15,000 रुपये में हमारे लाइफ स्टाइल काफी बेहतर हो सकती है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नहीं, जैसे मान लो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो हमारे घर में अगर काम हमारे घर में कर रहे हैं, हमारे जैसे हमारे वाइफ हो गए ना, मम्मी हो गए, अगर घर में कोई काम कर रहा है ना, उसको बदल के हम किसी को रख सकते हैं काम करने के लिए। राइट और नॉट। तो जो रहेंगे उनका घर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। और ऊपर से आपके घर में कोई सुबह से उठ के ये टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं नहीं, आज झाड़ू कौन मारेगा, कल पोछा मैंने मारा था, आज पोछा तुम मारोगे, कल किचन मैंने साफ किया था, आज बाथरूम तुम साफ करोगे। ये डिस्कशन क्या है, ये डिस्कशन बंद ही हो जाएगा। राइट और नॉट। और मान लो किचन में भी, खाना बनाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए आप किसी को 4-5 हजार दिए, तो 4-5 हजार दे के वो आके आपके लिए खाना भी बना दे। तो घर का जो मेन काम होता है, झाड़ू पोछा हो गया या तो खाना बनाना होगा, ये 2 काम के लिए तो एटलीस्ट आपको या आपके जो नियर एंड डियर से आपके फैमिली में जो लोग हैं, उनको किसी को टेंशन नहीं होना पड़ेगा ना। राइट और नॉट। और मैं बोला क्या हूँ, ऐसा बिजनेस है, हम सोने के खादान पे बैठे हैं, उसी के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, और भी छोटा छोटा चीज करके बता रहा हूँ। राइट। कि 15,000 रुपये महीने में इतना कुछ हो सकता है। राइट। और उसके साथ साथ क्या है, आपकी ईएमआई भी क्लियर हो जाएगी। आप मान लो उसको एक चेक को 2 चेक कर दिए, 2 चेक एक महीने में हुआ, तो क्या आपके लाइफस्टाइल में चेंज हो जाएगी। आप सुबह से उठते हो ना, जो जो टूथ ब्रश यूज करते हो वो ब्रश तक चेंज हो सकती है।
टूथब्रश चेंज हो सकती है, अच्छे क्वालिटी के आ सकते हैं ना, ऑटो जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक के सब आते हैं, ये भी हो सकता है। आपके टूथपेस्ट की क्वालिटी की चेंज हो सकती है ना। आपके जो बॉडी वॉश, हैंड वॉश तक यूज करते हो ना, उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। जो टॉवल यूज करते हो उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। बस एक चेक का खेल है, एक चेक में आपके महीने का और इसका रिजल्ट क्या था ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आप नहाते हो, रेडी होते हो, आप जो कपड़े पहनते हो ना, जो शर्ट या जो पैंट को आप 3-4 बार पहनते हो, उसको क्या है, वो रेड्यूस होकर 2 बार हो जाएगा। जिस कपड़े को आप वॉशिंग मशीन पे या हाथ में अगर धोते हो, तो उसको चेंज होकर क्या हो जाएगा, वो ड्राई क्लीन पे कन्वर्ट हो सकता है, राइट। और उसके बाद क्या हो, आपको खाने के लिए कहीं जाते हो ना बाहर, तो उसमें आप जो मेन्यू खाने का ऑर्डर करते हो, आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो ना कि नहीं, रोड साइड खड़े होकर खा लेते हैं, है ना, या तो कहीं छोटे मोटे कहीं पे खा लेते हैं, खाना ही तो है, वो चेंज होके एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट हो सकता है। पानी आपको अगर टैप ढूंढने से अच्छा है, आप क्या हो सकता है, एक मिनरल वाटर चेंज हो सकता है, right? ये सारा चीज पूरे सुबह से लेकर रात तक जितने छोटे छोटे चीजें हैं ना, आप कहीं बाहर जाते हो, जो बस से जाते हो, वो चेंज होकर आपका क्या हो सकता है, ऑटो हो सकता है, एटलीस्ट ऑटो से आपका कैब हो सकता है, कैब शेयरिंग कैब से आपका एक पर्सनल कैब बुक करके आप जा सकते हो, राइट। और उसके साथ साथ आपको क्या कर सकते हो, आप ऑफिस में भी जाते हो ना, ऑफिस में भी जो खाने के लिए, मान लो हमारे ऑफिस में ऐसा होता था कि हमें पैसा देके खाना होता था, आपके ऑफिस में भी जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे क्यों ना महाराजा टाइप के मील ना, और या तो लग्जरी मील, जो बड़े से थाली, इसमें करने से अगर तो सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैं सोचना पड़ता था। सैलरी आता था मैं मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे, 31st को सैलरी आया, 20-22 तारीख के बाद हिसाब चलता था, क्योंकि 22 तारीख के बाद अकाउंट में रहते थे 800-900 रुपए। और 800-900 रुपए में करना क्या था कि सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है, और कितने रुपए का मील होगा, इसका एक बजट चलता था। प्रॉब्लम बजट बनाने में नहीं है, वो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि ये 800 रुपए को कैसे यूटिलाइज करें, इसमें जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, उससे बेहतर ये था कि अगर एक चेक कमा लेगा ना, ये सारा लग्जरी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। जो जो ये चल रहा था कि ये करे ना करे, करे ना करे, उसमें एक चेक में आपका लग्जरी में कन्वर्ट हो सकता है, एंड इट इज अ ह्यूज चेंज। आप उसमें फायदा पता है क्या होगा, जो खाली टाइम बच रहा है ना, आपको अंदर से फील आने लगेगा। आप कहीं रेस्टोरेंट जाते हो ना, आप मिनरल वाटर अगर ऑर्डर करके पीते हो, जैसे मैं इनके घर गया था, मैं अभी नईम भाई के घर एक दिन गया था, तो उनके घर में वो पीते हैं ईवीएन। हाँ, आप सोचो, आप गूगल करना, आपको पता चलेगा ईवीएन क्या होता है। तो एक छोटा सा चेंज, वैसे वो ईवीएन तो छोटा चेंज नहीं है, वो बड़ा चेंज है। आप कहीं पे भी मिनरल वाटर करके पीते हो ना, तो आपको ये फील आएगा कि यार मैं पानी तो शुद्ध पीता हूँ। जो सर्फ यूज करते हो, जो डिटर्जेंट यूज करते हो, उसका क्वालिटी तक भी इंप्रूव हो सकता है, राइट। बहुत स्मॉल स्मॉल थिंग्स, रिजल्ट ये है, आपको वो बड़ा सोच दिखाई देगा। आप कहीं होटल जाओगे ना, आप ये नहीं ढूंढोगे कहाँ से कैसे जुगाड़ करके रह जाऊं, आप ये ढूंढोगे कैसे अच्छी जगह पे रहूं। और ये सबका जो चेंजेस में, रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट इज ह्यूज, राइट। और कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं उसके बाद खत्म हुआ, फिर देन हमारा बिजनेस ऐसे चलता रहा, और बाकी कैंप्स आए। उसके बाद एक ड्राइव आया, क्लब वेलोसिटी, राइट। आपका अभी जैसे चल रहा है, अभी वी आर इन क्लब वेलोसिटी के 3rd वीक पे है हम लोग, 3rd वीक स्टार्ट हो चुका है, और हमारे पास 3 फ्राइडे है आपके पास। तो क्लब वेलोसिटी जब आया था, मेरे लिए ये था कि क्लब वेलोसिटी चलो क्वालिफाई करके देख लेते, इतना प्लान तो बोल रहे हैं कि नहीं, आओ 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 पता चलेगा। ये सब जो आपको बता रहा हूँ, वहां जाके रियलाइज मुझे क्या हुआ था, कि मुझे पहली बार गया था वो था पटाया, पटाया में हुआ था क्लब वेलोसिटी। और वो वन ऑफ द बेस्ट क्लब वेलोसिटी बोलते हैं, उसमें सारे अपलायंस थे हमारे, राइट। सारे अपलायंस इंक्लूडिंग वीपी सचिन गुप्ता, वीपी देव वाधवानी, ब्रिजेश भाई, सब थे, और चीफ भी थे वहां पे। तो वहां पे हमारा क्लब वेलोसिटी सुबह से रात तक हम गए। अब जब गए, वहां हम जो चेक इन किए ना, वो होटल क्या है, होटल बहुत बड़ा है। वहां अंदर जाने के बाद क्या है, एक माला दिया गया, राइट। अब जो माला पहनाया गया हमें, तो एक तो रियलाइज था कि मैं स्पेशल हूं। दूसरा पता है सबसे बड़ा चीज क्या है, कि ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है, right? तो एटलीस्ट किसी गेस्ट को, किसी लोगों को अच्छे से ट्रीट कैसे करें, ये तो सीखने को मिला, right? फिर उसके बाद गए, हम लोग रूम पे गए, वहां पे रूम सजा हुआ, हाँ, रूम को भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, और रूम भी सबके लिए स्पेशल स्पेशल रूम है। और वो रूम भी अंदर जाते ही वो कर्टन खुलता है, समंदर का व्यू है। फिर हम सोचते हैं हमारा घर ऐसा क्यों नहीं है। मैं अभी इस बार क्लब विलेज में, याद है विजय भाई जब बोल रहे थे ना, मुझे रियलाइज हो रहा था, इस विजय भाई ये चीज बोल रहे थे, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा आपको, ये सब चीज आपको एक्सपीरियंस करना है। मैं अगर बता दिया सारा, फिर वो आप मिस कर जाओगे। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊँ।
फिर जाके देखे वो कर्टन खुला, समुंदर का व्यू है। मैं बोला ऐसा व्यू का घर हम क्यों नहीं लेते हैं, देखने में तो अच्छा तो लगता ही है। फिर उसके बाद खाने में 20-25 प्रकार का आइटम है। तो वहां पे हमारे घर में ऐसा कभी था ही नहीं, या हम जो रहते थे वैसा कभी था ही नहीं। जब हम बूफे खाने जाते थे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बूफे भाई दिया हूँ 1,000 रुपये तो मैं खाऊंगा 2,000 रुपये का, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, चाहे उसके लिए और 2,000 का मेडिसिन खाना पड़े। बट थॉट ये था पहले। फिर वो सीवी में हम लोग गए गए गए, फिर रात को एक बार बैठे थे, मैं बैठा था, मेरे साथ और भी अर्पित भाई भी थे, और बाकी और भी 2-3 लोग थे, और हमारे साथ सचिन भाई थे, है ना, वी पार्टनर सचिन गुप्ता, क्लाप पर हम। ओके, तो वो थे। तो वो बैठे सर आपको बात करते 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 करते, तो एक चीज वहां पे बहुत सारी चीजें बोले, तो मुझे कुछ चीजें रियलाइज हुआ कि एक तो होता है कि डिफरेंट कंट्री कैसे आप, अभी हम में से आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अगर मुझे आज मन करे यूएस जाने का तो कैसे जाए, आज मन करे लंदन जाने का तो कैसे जाए। वो बोले थे उस दिन की ये भी जाया जा सकता है, इसका भी है चीजें। अब आप जब आओगे थोड़ा ऐसे ऐसे जब एनवायरनमेंट में आओगे आपको भी ये सब चीजें समझ में आएगा। वो बोले थे इन्वेस्टमेंट के बारे में, हम तो सोच रहे थे कि गांव में 2-4 खेत खरीद लेंगे, 2-4 घर खरीद लेंगे, और गांव में ऐसे करेंगे, क्योंकि गांव का प्रधान टाइप का बन कर रहेंगे ना, कि ये लेफ्ट साइड के 2-3 घर से रेंट आ रहा है, राइट साइड के 2-3 घर से रेंट आ रहा है, तो आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे। फिर उन्होंने एक चीज बताया था कि अगर गांव में सुनामी आ जाए तो फिर क्या होगा। देन आई रियलाइज कि यार नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो क्या सिखा रहे थे, वो तो, और वो अपना ब्लेम करता रहता है कि मैं एस्केलेटर पे रुका हूँ, एस्केलेटर पे रुका हूँ, एस्केलेटर पे रुका हूँ, कोई हेल्प करे हेल्प करे हेल्प करे। बट फैक्ट क्या है, क्या ऐसा कभी होगा क्या कि एस्केलेटर खराब नहीं होगा, एस्केलेटर तो खराब होगा ही। बट वही इंसान आगे बढ़ जाएगा जिसका क्लियर है ना कि मुझे दूसरा काम इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है कि एस्केलेटर खराब हुआ है तो कोई आके मुझे यहाँ से भी बचाए तो ही जाके मैं आगे बढ़ूंगा। हुआ क्या उसका रिजल्ट, वो वेट करता रहा। अच्छा, एंड में एक इंसान आता है, और मान लो वो आपके अपलाइन हो सकते हैं, और अगर मान लो वो भी रुक गए तो, है ना, तो फिर देखो दोनों रुक गए। और यही होता है कि हम कहीं ना अपने लाइफ में ये सोचते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, फिर रुक जाते हैं। right? जो मेरे साथ हुआ, जैसे बिजनेस स्टार्ट तो मैं ऐसे कर लिया था, बहुत लोगों में देखा हूँ कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे भी रुक जाते हैं कि नहीं, मेरा सारा लोन क्लियर होगा तब मैं करूंगा, मेरे घर में कुछ फंक्शन है वो खत्म होगा तो मैं करूंगा, मेरे घर में कुछ शादी है वो खत्म होगा तो मैं करूंगा, मेरा एक पढ़ाई का चल रहा है वो खत्म होगा तो करूंगा, मेरा एक प्रमोशन ड्यू है वो खत्म होगा तो मैं करूंगा ना। वो एक्चुअली क्या है, रिवर्स होता है कि मैं करूंगा, बाकी सब चीजें अपने रास्ते में आते रहेंगे। क्योंकि आज अगर आपको लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी सैलरी कम है, जिनकी सैलरी ज्यादा है ना आप उनसे ही पूछ लेना, जब सैलरी ज्यादा होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो एक मोमेंट पे शुरू तो करना ही करना है, और वो कौन सा मोमेंट आएगा ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। और वो मोमेंट कभी भी राइट टाइम नहीं होता है। हमेशा हम ढूंढते हैं कि राइट टाइम कब आएगा, राइट टाइम कब आएगा, राइट टाइम कब आएगा। इट इज ऑलवेज राइट नाउ, इट इज नॉट राइट टाइम। राइट टाइम हमेशा से, इट इज द ओनली थिंग इज राइट नाउ, कि क्या आप अभी डिसाइड किए किए करना है। वो जब हुआ तो ऑब्वियसली मेरे साथ ये आया। फिर देन मैंने जॉब छोड़ा जुलाई में। मैं जॉब छोड़ने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। मेरा प्लान समझाया मुझे कि जितना तुम कमा रहे हो एक साल में उस उतना तक पहुंच चुके हो एक महीने में, अब तो छोड़ दो। मैंने बोला नहीं नहीं, जॉब तो मुझे बहुत प्यारा है। मुझे बोले कि एक काम करो 3 महीने, हाँ एक काम करो 3 महीने टेस्ट करके देख लो, कि 3 महीने छुट्टी ले लो और टेस्ट करके देखो। और जब अपलाइन जो बोलते हैं ना वो होता तो होता ही है, वही है। तो मैं टेस्ट करके देखा, 3 महीने में बिजनेस और बढ़ने लगा। क्योंकि क्योंकि मैं 3-4 घंटे दे पाता था, उसके बाद जब मैं फुल टाइम हो गया तो उसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर रात तक कोई काम है नहीं, आपके बिजनेस प्लान दिखाना है, लोगों से बात करना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। तो उसमें क्या हुआ, बिजनेस जो है वो भी बढ़ने लगा। राइट, फिर अपलाइन मुझे बोले थे कि 3-3 महीने तुम करो और इतना अमाउंट का टारगेट रखो। मेरा सैलरी था उस टाइम पे, जब मैं जॉब छोड़ रहा था उस टाइम में सैलरी था 50,000। बोले अगर 10 टाइम्स, अगर 5 लाख का तुम रख सकते हो 3 महीने तक, तो फिर एक काम करना, उसके बाद जॉब मत जाना, अगर नहीं रख पाए तो जॉब चले जाना। और जब मैंने किया एक्चुअल में देखा कि उतने टाइम में ना, उतने 3 महीने के अंदर उससे ज्यादा इनकम हो गया। राइट, बहुत छोटे छोटे गोल अपलाइन दिए थे शुरू में। अपलाइन बता था कि 1 महीने का बिजनेस है, पहले हमारा महीने का जॉब था, और बिजनेस जो है वो महीने का मैं सोच रहा था। अपलाइन बोला कि महीने का जो सोच है ना उसको बस निकाल दो। उसको निकाल के क्या करना है, उसको निकाल के, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वीकली बिजनेस है, और
हम कितना भी आपको बोल दें, आप में से मैं बहुत लोगों से मिला हूं, मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ, और आप भी अगर ये चीज नोटिस करोगे, हम कभी भी ना वीकली बिजनेस मानते नहीं है। अच्छा, टेक्निकली हम सबको पता है कि वीकली बिजनेस है, बट सच में नहीं मानते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको 1 तारीख को सैलरी आती है, मान लो ऑफिस से, आप में से कितने लोगों को 5 तारीख होते ही ये पल्पिटेशन होता है कि नहीं 5 तारीख होगा, फिर से क्यों सैलरी नहीं आती? हमारे मन में भी नहीं होता है ये, राइट? और ये चीज मेरे साथ भी था। तो जब ये चीजें बार 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 अपलाइन बोलते रहे, फिर धीरे 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 ये चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ ना? 1 महीने का जो सोच रहा था कि एक बार एक चेक कमा लिया तो चलो 1 महीने तक तो आराम है, फिर अपलाइन बोले कि उसको 15 दिन पे लेके आओ, कि एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक चेक। फिर बोले कि 1 हफ्ते में एटलीस्ट एक चेक तो कमाओ। 1 हफ्ते में एक चेक 15,000 लगता है, बस 15,000 है ना? 15,000 इंटू 4, अगर मैं 15,000 राउंड फिगर बोलूँ, ऑब्वियसली रैंक के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इनकम होती है, बट राउंड फिगर में अगर देखूं तो 1 महीने में होता है 60,000, राइट? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए में हमारे कितने चीजें अचीव हो सकते हैं, मैं उसके बाद रियलाइज किया था। 60,000 में तो मैं आपको बोलूँ, आपके जो ड्रीम लिस्ट है ना, उसका आधा अचीव हो सकता है। अगर हर महीने 60,000 आप फॉलो करते गए ना, आपके ड्रीम लिस्ट चेक करना, उसका आधा एटलीस्ट अचीव हो सकता है अगले 1 साल के अंदर, राइट? मैं तो आपको और भी बता रहा हूँ। हमारे लाइफ में ना, चाहे कितना भी हम इनकम किए हैं, राइट, कितना भी हम इनकम कर, गिफ्ट कूपन का 300 रुपये भी अच्छा लगता है, तो ये तो एनीवे एक्स्ट्रा इनकम है, राइट? एडेड में 15,000 रुपये में हमारे लाइफ स्टाइल काफी बेहतर हो सकती है। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, बट अर्जुन है जिनको ये दिखाई रहा था एक ही आंख। सो सवाल मेरा ये है कि जब हम वीक स्टार्ट करते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? कि एक ही चेक, या हमें ये दिखाई देता है मेरा एक फॉलोअप चल रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, या ये दिखाई देता है कि नहीं नहीं मैंने 2 लोगों को बोला था बट वो कहीं नेगेटिव फैला दिए हैं, या हमें ये दिखाई देता है कि नहीं इसके दोस्त इसको नेगेटिव कर दिए हैं, है ना? या तो इसके घर वाले मान नहीं रहे हैं, इसकी वाइफ मना कर रहा है। हमें दिखाई क्या देता है? दैट इज द क्वेश्चन। अगर हमें यही दिखाई देता है ना कि वीक स्टार्ट हुआ, यही दिखाई देता है कि एक चेक, अपने लिए एक चेक, अपने लिए एक चेक, अपने लिए L1 करना है, अपने लिए 10 CV करना है, अपने लिए CV क्वालिफाई करना है, क्या दिखाई देता है? अगर खाली वही दिखाई देता है तो चीज़ आसान है। अगर उसके साथ साथ बाकी, नहीं नहीं मुझे CV करना है, मैं पूछता हूँ CV करना है, हाँ CV करना है, बट मेरा एक लोन ना वो चल रहा है, अगर वो हो गया ना तो हो जाएगा CV। मैंने बोला अगर नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा। बट जिस इंसान को खाली वही दिखाई देता है ना, खाली आंख, उसके लिए पता है क्या है? उसके लिए यही है कि अगर एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार, चार नहीं तो पांच, पांच नहीं तो 10, 10 नहीं तो 15, 20, वो रुकेगा नहीं जब तक सीढ़ी नहीं होता है। क्योंकि जो आंख था, वो आंख उसके लिए एक चेक हो सकता है, वो आंख उसके लिए क्लब वेलोसिटी हो सकता है, वो आंख उसके लिए उसका एक गोल होगा। बट अगर कुछ भी नहीं है गोल, राइट, तो अगर गोल कुछ नहीं है तो फिर फायदा कुछ नहीं। और ये छोटे छोटे चीजें अचीवमेंट करके, इट इज नॉट अबाउट, जैसे क्लब वेलोसिटी है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि 5 स्टार में रहने को मिलेगा। 5 स्टार में आप में से बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी अच्छी है, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको बिल्कुल मिल सकता है, राइट? आप वैसे भी रह सकते हो, बट ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो नहीं मिलेगा। वो इस तरीके से समझो जैसे कि हम सैलरी, पहला सैलरी लेके कि मम्मी के लिए साड़ी लेके आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मेरी मम्मी जो है वो साड़ी खरीद नहीं पाती थी। बात यही है कि मेरे सैलरी के जो पहले इनकम से ना, साड़ी लेके आना एक अलग चीज है। जैसे आपको और एक चीज बताऊं तो, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, आपको क्या लगता है हमारे कैप्टन जो थे महेंद्र सिंह धोनी, वो उससे बेटर कप खरीद के लेके जा सकते थे? अगर बाहर बनाते और भी हीरा सोना और थोड़ा ज्यादा बढ़ा के लेके आ सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है, आप सब जानते ही। बट वो जीतना, वो उसको हक से लेना, वो एक अलग फीलिंग होती है। उसमें क्या होता है, आपके अंदर एक विनर एटीट्यूड डेवलप होगा। तो ये जो क्लब वेलोसिटी आ रहा है, या आपको हर हफ्ते इनकम करना है, ब्रिजेश भाई एक बार बोले थे सिस्टम, आपको याद होगा कि हर हफ्ते एक चेक, हर हफ्ते एक चेक, हर हफ्ते एक चेक, राइट? ये चीज जो है ना, ये चीज आपको लग रहा होगा कि एक चेक है, ठीक है, मेरा सैलरी 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो सकता है, बट ये एक एक्स्ट्रा चेक आपको क्या करेगा? अगले 1 साल में आपको जो रिजल्ट देगा ना, वो यही एक चेक आपको 100 चेक पे पहुंचा देगा। और यही एक अचीवमेंट, एक क्लब वेलोसिटी आपको अगले 1-2 साल में मैक्स आउट करा देगा। यही एक अचीवमेंट
आपको लाइफ में जो फील आता था कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल ही कर सकता हूँ। और उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप नेम लिस्ट लिखने में जाओगे या आपके टीम में भी कोई नेम लिस्ट लिखेगा ना, आप ये नहीं बोलोगे ठीक है उसका नाम लिखो, है ना। नहीं तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो नाम लिखते हैं ना, जैसे मान लो लिखे कि नाम लिखे ए लिखते हैं, अरे यार ए के पास तो बहुत पैसा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। बी, पता नहीं बी तो थोड़ा था पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है नहीं। सी, उसके पास तो बहुत ही कम पैसा है, वो कैसे करेगा बिजनेस। आपके मन का जो सोच है वो पता है क्या चेंज हो जाएगा। आप ए नाम लिखे ना, ए मैक्स आउटर, बी प्लैटिनम स्टार, सी डायमंड स्टार, आप इस सोच के साथ ही नाम ही लिखोगे। जब से आप नाम लिख रहे हो, जिस नाम के साथ लिख रहे हो, अगर आपके मन में वो सच्चाई नहीं है कि मैं इसका नाम लिख रहा हूं, तो ये तो मेरा डायमंड है, ये तो मेरा ब्लू डायमंड स्टार है, ये तो मेरा नेक्स्ट एवीपी ब्रिजेश यादव है, ये तो मेरा नेक्स्ट वी काउंसिल नईम है, ये तो मेरा नेक्स्ट वी काउंसिल सालू मैम है, ये तो मेरा नेक्स्ट एवीपी यशु मैम है, ये तो मेरा नेक्स्ट वी काउंसिल अर्पित भाई है, ये तो मेरा नेक्स्ट वी काउंसिल रफीक भाई है। अगर ये चीज आपके मन में नहीं आया ना, तो होगा क्या, आप दूसरे एंगल में चले जाओगे कि नहीं इसके पास पता नहीं पैसा होगा कि नहीं होगा, इसके पास पता नहीं, इसका तो फैमिली का इशू है। बट ये छोटा सा क्वालिफिकेशन, एक चेक अ वीक और आप सीवी क्वालिफाई करना, ये चीज आपको क्या रिजल्ट दे देगा, आपको ये जो सोच है ना, ये सोच बदल देगा। और हम आप देखे ही होंगे, सीक्रेट में देखे होंगे, सब कुछ देखो कि जैसा जैसा आचार वैसा विचार, या जैसा विचार वैसा आचार, ऐसा कुछ है कि जो मन में आपके आता है ना, वही उसी तरीके से एक्शन होता है, उसी तरीके से आपके रिजल्ट भी होते हैं और वैसे ही आएंगे, राइट। तो इट इज नॉट अबाउट कि डूइंग 30 यूवी, क्योंकि इससे सिंपलेस्ट ड्राइव मैंने आज तक नहीं देखा, सिंपलेस्ट ड्राइव और जो मिलता है, राइट। और ये 30 यूवी आप ये मत सोचना कि ठीक है 30 यूवी आज नहीं तो कल कर लेंगे, आप चाहे ये सीवी के बाद वाले वीक में कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे चीजें जब चेंज नहीं होंगी ना, तो आपके मन का जो सोच है ऐसे बदलेगा नहीं, राइट। तो शुरू यहां से अगर आप करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन कि कुछ टाइम के बाद द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो इज लाइक ट्रेमेंडस रिजल्ट, और अगले 2 साल में ये ह्यूज डिफरेंस लेके आएगा, राइट। सो आई टेल एवरीवन फ्रॉम माय साइड, आई होप मैंने आपको ये मैसेज आपको क्लियर दिया है, राइट। आपका एक गोल रखना, राइट। मेरे हिसाब से अगर बोलो, अभी क्लब वेलोसिटी चल रहा है, ऑलरेडी वी आर इन 3rd वीक, 3, 4, 5 और 3 हफ्ते हैं। ये 3 हफ्ते के अंदर आपको 30 हुई जो 3 L1 है वो कंप्लीट करना है। अगर आप कुछ किए हो पिछले 2 हफ्ते में, बाकी का करना है। अगर आप बिल्कुल नहीं किए हो तो आप 1 हफ्ते में भी कर सकते हो। अगर आप 1 हफ्ते में कर दिए, फायदा क्या है, आप अपने टीम में 1-2 को लेकर जा सकते हो। और उसके साथ ऐसा वीक आना नहीं चाहिए, जैसे कि होता है ना कि कोई ऐसा मंथ नहीं आना चाहिए हमारे जॉब में जिस मंथ सैलरी ना आए। आपके मन में ही ऐसा आना चाहिए कि जिस मंथ मेरी ना कमाई ना हो, बिजनेस से कमाई ना हो, जिस वीक, राइट। हर वीक एक चेक बनाना, और एक चेक में फायदा क्या होगा जो मैं आपको बताया, कि आपके लाइफस्टाइल के ना बहुत सारे फैक्टर्स जो वो चेंज हो जाएंगे, छोटे छोटे चीजें बदल जाएंगे, राइट। और वो आपको रिजल्ट क्या देगा, आपको अगले 2 साल में जो रिजल्ट देगा आप समझ नहीं पाओगे, राइट। यू वांट टू डू एनीथिंग, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, आपको लोगों के लिए हेल्प करना है, आपको अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ करना है, जो भी करना चाहते हो सब कुछ पॉसिबल है, राइट। सो विद दिस आई थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, इतने टाइम आप सुने, राइट। और अगर इनकेस कुछ हुआ है, आपको किसी का सेंटिमेंट हर्ट किया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। सो आई होप आप मेरा इंटेंशन समझोगे, मैं क्यों बोल रहा था, है ना। बाकी फिर से कभी मुलाकात होगी, और थैंक्स टू ऑल माई अपलाइंस, राइट। माई वर्किंग अपलाइन अर्पित भाई, बी काउंसिल अर्पित मलिक, एंड माई ऑल माई कोलीग्स जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया और आज तक बहुत सारे साल ऐसी जर्नी बिताए हैं। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे ग्रैंड अपलाइन एसोसिएट वी पार्टनर ब्रिजेश भाई एंड एसुमान, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, एंड फिर से मुलाकात होगी किसी और ट्रेनिंग में, कभी किसी और जगह पे, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।